जीरो से हीरो पार्ट 4 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का मॉडर्न नेम है द सिंपल प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट 4 है, तो पार्ट 4 तभी समझ में आएगा जब आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखे होंगे। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। तो चलिए आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब क्या होता है, इसमें पता नहीं रहता कि काम कब से शुरू हो रहा है, कब तक चलेगा, कब तक ख़त्म हुआ, इसमें कोई कन्फर्म नहीं होता, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा पुराना नाम हो गया है, इस समय इसका मॉडर्न नेम है द सिंपल प्रेजेंट, या सिर्फ लिखता है सिंपल प्रेजेंट। देखिए, हम लोग चूँकि पढ़ते आ रहे हैं कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में क्या हो जाए, ता है, ती है, ती ही आए। जैसा आपको सेंटेंस यहाँ दिखाई दे रहा होगा, देखिए, उसे किताब पढ़ना पसंद है, इसमें क्या हुआ है, ता है, ती ही आता नहीं। तो देखिए, ये प्रायः होता है, मतलब हमेशा, मतलब ये नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है, अधिकतर जो भी वाक्य इस टेंस के होते हैं उसके लास्ट में क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं आता है। देखिए, हम बहुत सारे ऐसे भी हम सेंटेंस पढ़ेंगे जो क्या होगा, गा है, गी है आएगा, लेकिन हम बनाएंगे किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आपको बहुत अच्छी जानकारी इसमें मिलेगी टेंस से रिलेटेड। जो भी आपको किसी तरह का अगर वाक्य आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताए जाएंगे इसके लिए। तो देखिए, इस वीडियो में बने रहिए आप, बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, देखिए पहचान इसका है कि अधिकतर प्रायः क्या होता है, ऐसे आता है। और देखिए, इसमें होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने से पहले हम कुछ वर्बों का फॉर्म देखते हैं। जैसे देखिए, वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, यानी एक्शन वर्ड जो होता है वही हमारा क्या होता है, क्रिया। तो देखिए, क्रिया के 4-5 रूप होते हैं। V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5। क्योंकि मैं जब भी टेंस का लिखूंगा तो मैं इसी रूप में लिखूंगा, मैं ऐसे नहीं लिखवाऊंगा कि क्रिया के अंत में यस जोड़ते हैं यस। तो इसको फार्म को हम समझते हैं। देखिए, फर्स्ट फार्म यानी जानते ही हैं, जो रूट फार्म होता है, यानी जिस रूप में क्रिया होती है उसी को कहा जाता है फर्स्ट फार्म, जैसे गो होता है। देखिए, सेकेंड क्या होता है, इसका सेकेंड फार्म यानी पास्ट वाला होता है। फिर देखिए, थर्ड में आप जानते हैं गॉन होता है। 4 में देखिए, V4 और V5 को आपको समझना है। तो V4 में क्या होता है, जो जिरंड होता है, जिसमें ING जोड़ा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, V4। और जिसमें यस या यस जोड़ा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, V5। तो देखिए, जो V1 होता है ये होता है हमारा प्लूरल फॉर्म में। V1 किस में होता है, प्लूरल में, मतलब बहुवचन में होता है। V5 हमारे क्या होता है, एक वचन में होता है। यानी जो भी रूट फॉर्म होता है वर्ब का, क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है, बहुवचन में होता है। अब बहुवचन से एक वचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है कि यस कहाँ जोड़ा जाता है और यस कहाँ जोड़ा जाता है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि जिस वर्ब का लास्ट वाला जो अक्षर है, एस रहे, डबल एस रहे, एस एच रहे, सी एच रहे, एक्स रहे, ओ रहे, उसमें हम क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। बाकी सब में आप क्या करेंगे, यस जोड़ेंगे। जैसे गो में देखिए, गो में जोड़ा गया, लास्ट में ओ है तो क्या जोड़े हैं, यस जोड़े हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें आएगा। तो देखिए, हम चलते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए, ये पहचान कोई ज़रूरी नहीं है कि आना ही चाहिए, ये हमारा क्या होता है, एक सिंपल पढ़ाया जाता है। लेकिन एडवांस जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो इस पहचान से हमारा क्या है, कोई अस्तित्व तो इसमें नहीं है। तो देखिए, अभी 2 तरह का इसमें मिलेगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जनरल पढ़ा रहा हूँ। अभी इसमें आएगा, अभी वेरियस आएगा, कुछ डिफिकल्ट सेंटेंसेज आएगा, तो उसको लास्ट में डिस्कशन किया जाएगा। फिर सिंपल तरीके से जो हम लोग पढ़ते आए हैं उसी चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लिखा गया है इसमें, जो रूल्स वगैरह होता है इसका, कि ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ क्या करते हैं, हम V5 का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा, ही, सी, इट यानी क्या होते हैं, हमारा एक वचन होता है। और बॉय आपको लिख देते हैं BOY, वो भी हमारा एक वचन हो गया। हम राम लिख रहे हैं, ये भी हमारा क्या हो गया, एक वचन हो गया। तो देखिए, एक वचन जब करता रहेगा तो क्रिया भी क्या होना चाहिए, हमारा एक वचन का ही होना चाहिए। अगर कर्ता हमारा बहुवचन का है तो क्रिया भी क्या होना चाहिए, बहुवचन का। तो वही लिखा गया। देखिए, आई आपका सिंगुलर होता है, इसका एक स्पेशल यूज होता है, तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। तो आई स्पेशल यूज होता है। आई के साथ हमेशा क्या होता है, इसमें आपका V1 ही आता है। इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट में V1 आता है। बाकी इसमें वी, यू, दे आपका क्या हो जाएंगे, बहुवचन करता है। और कोई बहुवचन आ जाए, जैसे बॉयज आ जाए, आपका गर्ल्स आ जाए, चिल्ड्रेन आ जाए, इसके साथ भी हम क्या करते हैं, V1 का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि यदि हमारा क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। तो इसमें पूछा जाता है
कई लोग पूछ देते हैं कि हम मतलब आपका ही के साथ यस या यस का प्रयोग क्यों करते हैं, तो इसका यही आंसर है कि अगर हमारा जो कर्ता है अगर एक वचन है तो क्रिया को भी हम क्या करते हैं एक वचन बनाने के लिए यस या यस का प्रयोग करते हैं। मुझे आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये क्लियर है। देखिए इसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब सेंटेंस लिखने का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है, जो काम को करता है वही हमारा क्या होता है कर्ता। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, मतलब जैसा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल है कर्ता तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट, यानी क्या होता है कर्म। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ देखिए, जैसे वह रोज़ खाना खाता है, तो देखिए वह रोज़ खाना खाता है तो क्या हो जाएगा, इस फार्मूले के अनुसार चलो हमको सब्जेक्ट लिखना है, ही हो गया। और ही आपको पता ही है ही क्या होता है सिंगुलर होता है। और देखिए तो वर्ब भी हमको क्या लिखना है, देखिए V1 हमारा प्लूरल है और V5 हमारा क्या है सिंगुलर। तो खाना खाना का होता ईट होता है, और इसमें देखिए यस जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, चूँकि ये सिंगुलर है तो ये भी क्या होना चाहिए सिंगुलर, एस इसीलिए जोड़ा ईट्स। अब फूड में क्या हो जाता है आपका खाना। फिर देखिए मैं तुम्हें जानता हूँ, तो आई के साथ स्पेशल यूज होता है, V1 लगता है। आई नो में होता है जानना, यू। तो देखिए ये आपका कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गया, ये आपका क्या हो गया कर्म। उसे किताब पढ़ना पसंद है। देखिएगा ये सेंटेंस जो भी इंग्लिश ट्रांसलेशन में, देखिए ये ट्रांसलेशन की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि अगर ट्रांसलेशन नहीं आएगा तो चूँकि हाई स्कूल में इंटर में आता है इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए आता है, फिर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है, उस पर मार्क्स मिलते हैं। स्पीकिंग करना है तब भी हमको क्या करना है ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ती है। पैसिव वॉइस जब पढ़ेंगे फिर आप क्या करेंगे नरेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या होता है टेंसों का अदल बदल होता है, तो उस चीज़ों को क्या करना ये मतलब बहुत। और सबसे बड़ा इसका अहम रोल होता है ट्रांसलेशन का, वो होता है आपका जब एस्से लिखते हैं, कंपोजिशन जब लिखते हैं, हाई स्कूल में भी आता है इंटर में भी आता है, उसमें क्या करना है चूँकि बहुत 2-3-4 पेजों को क्वेश्चन आंसर हुआ लॉन्ग वाला, चाहे कोई ऐसे हुआ तो याद करना क्या होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है। यदि टेंस हमें आता है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं हिंदी में उसको याद करके हम क्या कर सकते ट्रांसलेट कर सकते हैं। आगे के क्लासों में जब आप BA वगैरह में MA में क्या करेंगे इंग्लिश लेंगे तो उसमें भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग टाइप में, जब सबको क्या करना याद करना संभव नहीं है। तो टेंस वगैरह अगर कवर रहता है, कुछ वर्ड मीनिंग कवर रहता है, तो हम उस चीज़ों को क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए उसे किताब पढ़ना पसंद है, चाहे वो किताब पढ़ता है, बात एक ही है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे ही लाइक में क्या होता है पसंद, और देखिए जो सिंगुलर है तो ये भी क्या होना चाहिए सिंगुलर। ही लाइक्स टू रीड बुक, ही लाइक्स टू रीड बुक। टू इसलिए लगाया है क्योंकि एक साथ क्या होता है जब दो वर्ब आता है तो दूसरे वाले को क्या करता है इन्फिनिटिव टू से जोड़ा जाता है, मतलब टू से क्या करता है उसको जोड़ देते हैं। जैसे ही लाइक्स टू रीड बुक हो जाएगा। ये देखिए सिंपल हो गया, ये जो हम लोग अभी जनरली पढ़ते आ रहे हैं उसी से रिलेटेड क्या है कुछ कन्फ्यूजन जो था उसको दूर किया जाता है। मेन इसमें यही समझना हमको कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है, V5 का कहाँ पे यस या यस जोड़ा जाता है, और कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। तो देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का कुछ क्या था हमारा रूल था। फिर देखिए कुछ और सेंटेंसों को लिखते हैं, जैसे वह तुम्हें बुलाता है, तो देखिए वह तुम्हें बुलाता है, तो देखिए बुलाने वाला क्या है ही, सिंगुलर है तो कॉल्स हो जाएगा, यू माने क्या हो जाएगा तुम्हें। जिनको सब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस नहीं समझ में आता हो, क्योंकि इसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, तो मेरा वो इसके पहले कुछ वीडियो बना हुआ है उस पर, तो उसको जाकर देख सकते हैं, पार्ट 2 या 3 में है, उस वीडियो को बताया गया अच्छी तरह से। फिर देखिए हम नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारा सिंपल अभी है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या निगेटिव सेंटेंसेस। तो अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। चूँकि पेपर का भी समय आ गया है तो टेंस वगैरह आता है, उसमें हाई स्कूल में भी आता है, 2 नंबर का आता है। फिर उसमें इंटरचेंज करने के लिए आपको आता है, अफर्मेटिव रहेगा तो इंट्रोगेटिव करना होगा, फिर एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए भी आता है, नरेशन आता है। तो सारे चीज़ों को क्या करता है उसमें आवश्यकता पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका टेंस को समझना। टेंस अगर याद रहता है तो आपको अनसीन पैसेज आता है, उसमें से भी क्या कर सकते हैं समझ के उसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने के लिए आता है 60 वर्ड में, तो यदि क्या हमें टेंस नहीं पता है तो हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्या होता है हर क्लासों में हमको पढ़ना पड़ता है, लमसम
तो अब तो पहले तो 5 के ऊपर से पढ़ाया जाता था ये टेंस वगैरह को, अब तो 3 या 4 से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 तक जाते जाते पूरा हम लोग क्या कर रहे हैं, टेंसों को पढ़ रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट जो है हमारा है वो हमारा आ जाएगा निगेटिव सेंटेंसेज। तो एक टेंस यदि हम समझ लेते हैं तो जितना भी टेंस उसमें कोई प्रॉब्लम, सिर्फ आपका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बदलता है और मेन वर्ब बदलता है, बाकी सब चीज़ें क्या रहता है वही। तो नेक्स्ट देखिए निगेटिव सेंटेंसेज, निगेटिव सेंटेंसेज। तो देखिए हम सिर्फ स्ट्रक्चर के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करेंगे, समझ में आएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसके लिए आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा कि हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे डज नॉट या डू नॉट, चूँकि ऑलरेडी देखिए यहाँ पे ES जुड़ जा रहा है और यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ V1 का ही प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक जो बच्चे अधिकतर मिस्टेक करते हैं ये होता है कि इस टेंस में कहीं भी क्या होता है, ना इज लगेगा, ना आर लगेगा, ना एम लगेगा। यहाँ पे बच्चे क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है कि है आया है आता है तो इज लिख देते हैं, हु आया है तो क्या लिख देते हैं, एम लिख देते हैं। तो ये गलती आपको कहीं भी क्या होगा, इस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या होगा, कहीं भी इज एम आर का यूज नहीं होगा। और देखिए जब भी निगेटिव आता है तो निगेटिव में देखिए अभी एक नेवर वाला आएगा तो नेवर वाले में एस या एस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जब डू या डज का बात होता है तो वहाँ पे मेन वर्ब में क्या करना है, यानी V5 को आपको नहीं लिखना है, एस या एस का हमको प्रयोग करना ही नहीं है। जैसे देखिए वह खाना नहीं पकाती है, मैं गाना नहीं गाता। ये देखिए अब सिंपल पढ़ाया जाएगा, वेरियस यूज आपको पढ़ाया जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस है एडवांस लेवल का। देखिए वह खाना नहीं पकाती है तो वह का क्या होता है, सी होता है, कुक मीन क्या होता है, खाना पकाना। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे देखिए अब ये तो सिंपल क्लियर हो जाए, लेकिन आपका नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डज नॉट, तो सी डज नॉट कुक फूड हो जाएगा। तो वही चीज़ सेम टू सेम है कि भाई ही सी इट आएगा या कोई अगर अदर सिंगुलर नंबर आ जाएगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। आई हो, बी हो, यू हो, दे हो या अदर कोई क्या हो जाए प्लूरल नंबर आ जाएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का। चीज़ वही है। देखिए इसमें क्या करना है, आपका V1 का प्रयोग करना है। देखिए मैं गाना नहीं गाता हूँ तो आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, है ना। आई डू नॉट अगर दिन को देखिएगा, अभी मैं जस्ट इसके बाद पढ़ा रहा हूँ इंटरगेटिव, जिनको कितना कितनी में कौन में, जैसे कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है, मैं ही तो हूँ तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ऐसे से नहीं आता होगा। कितने लोग इस काम को करते हैं, कितना कितनी, हाउ मेनी, हाउ मच का जिनको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो में बने रहिएगा। आपको जो भी डाउट्स हैं ये कहीं वीडियो में आपके जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जो भी दिक्कत होगा आपका सॉल्व हो जाएगा, बस बने रहिए। देखिए आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो निगेटिव में कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऐसे ही बना देना है। फिर देखिए अब इसी में एक आता है आपका नेवर वाला, यानी जब कभी नहीं आता है वाक्य में, जब क्या आ जाए, कभी नहीं आ जाए, तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये डू या नॉट या डज नॉट क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा। तो उसके लिए आपका फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस, देखिए V1 या V5 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए राम कभी बाजार नहीं जाता है, बाजार नहीं जाता है। देखिए ये जानवर कभी इस जंगल में नहीं जाते हैं, इस जंगल में नहीं जाते हैं। देखिए अब देखिए नेवर के लिए देखिए सबसे पहले हमको कर्ता लिखना है, तो कर्ता हमारा क्या है यहाँ पे, राम, नेवर है तो नेवर लिख देंगे। अब देखिएगा अब हमको V1 लगाना है यहाँ V5 का मतलब क्या है, जिसमें यस या यस जुड़ा हो। V1 का मतलब होता है जो रूट फॉर्म हमारा होता है, तो हो गया राम नेवर। उसके बाद देखिए हमको लिखना है V1 या V5, तो देखिए जब सिंगुलर नंबर में रहेगा सब्जेक्ट तो हम क्या करेंगे, V5 को लिखेंगे, और प्लूरल में रहेगा तो V1 का। तो यहाँ पे हम V5 का यूज करेंगे, तो ही नेवर गोज टू
मार्केट, देख रहे हैं ना चीज़ भाई। थोड़ा सा इसमें डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं कर। एक चीज़ और याद रखिए, कुछ बच्चे को कन्फ्यूज नहीं हो जाता कि सर यहाँ पे कभी सिर्फ आया है, नहीं है तो कैसे इसका यूज करेंगे, नेवर का यूज कैसे करेंगे। तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक साथ ही आए, अगर कभी है बीच में नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेवर का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए ये जानवर, तो ये का क्या होता है, दीज एनिमल्स नेवर। देखिएगा ये क्या हो जाएगा, आपको प्लूरल हो जा रहा है, मतलब बहुवचन हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। तो गो इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में। देखिए नेगेटिव में इससे बढ़ के कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। तीन ही प्रयोग है आपका, डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, डू का प्रयोग कहाँ करेंगे और नेवर का प्रयोग कहाँ करेंगे। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत होता है इंटरगेटिव सेंटेंस में, बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस कन्फ्यूजन को भी दूर कर दिया जाएगा। कहाँ पे हाउ मेनी लगता है, कहाँ पे हाउ मच लगता है, हु कहाँ पे लगता है। तो देखिए कुछ यूजेज इसमें है, फार्मूले के अनुसार बताया जाएगा। चलिए इसको भी डिलीट कर दे रहे हैं हम। और जिनको बोर्ड वगैरह से कोई संबंधित है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे। मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी दिया हुआ है, लिंक में मेरे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम आईडी से भी बता सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पे आपको क्या करना है, वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिएगा। मैथ से देखिए, मैथ का भी यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, साइंस का भी करवाया जा रहा है, इंग्लिश का भी करवाया जा रहा है। आगे चल के बहुत सारी चीज़ें क्लास 6 से लेके आपको 12 तक इस पर चीज़ें मिलेंगी। अभी 1 तारीख से आपको क्या मिलेगा, एक इंटरव्यू का सेक्शन मिलेगा। जो भी यहाँ के फेमस टीचर हैं वो आपको क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सजेशन देंगे। अब देखिए सब कुछ याद हो, अगर पेपर में अच्छे से आदमी नहीं लिखता है, क्या बहुत से बच्चे को ऐसा शिकायत आता है कि सर हम तो बहुत अच्छा लिखे थे, पूरा क्वेश्चन किए थे, बट हमें क्या हुआ है, नंबर बहुत कम मिला है। तो इस टॉपिक पे क्या कैसे हम लिखें, पेपर कैसे लिखा जाता है, क्या सावधानियां बरती जाती है। तो कुछ एक्सपर्ट टीचर हैं जो क्या करते हैं, कॉपी वगैरह चेक करने जाते हैं, उनका अच्छा खासा अनुभव भी है। तो उनसे क्या किया जाएगा, 1 तारीख से आपको क्या किया जाएगा, एक इंटरव्यू सेक्शन 10 से 15 मिनट का प्रत्येक टीचर का एक इंटरव्यू होगा। वो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे चीज़ों को करना है, कैसे हम अच्छा करें कि पेपर हमारा क्या हो, अच्छे नंबर आएँ। तो उस पर बने रहिएगा। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इसमें कई तरह का आता है। पहला आपका हो जाएगा जब क्या शब्द पहले हो, क्या शब्द क्या हो आपका पहले हो। फिर आपका सेकेंड आ जाएगा जब प्रश्नवाचक या सूचक लिख सकते हैं शब्द वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच में हो। देखिए अगर एक ठो मेरा टेंस समझ गए, अगर इंटरगेटिव का एक ठो समझ गए, यानी इंडेफिनिट का आप समझ गए हैं, तो सेम टू सेम चीज़ें क्या होगा, यही होगा। आपको कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे इसमें हो जाएगा कि क्या यह भिखारी इस दुकान पर आता है। देखिए इसमें जब बीच में वह रोज कहाँ जाता है, वह रोज कहाँ जाता है, तुम क्यों रात में रोते हो, रात में रोते हो। तो देखिए जब क्या शब्द पहले आता है तो हमको कुछ नहीं करना है, हमारा सिंपल लॉजिक है डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका हो जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमको इंटरगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लिखना है। क्योंकि आगे चल के जो बोर्ड वगैरह के कॉपियों में क्या किया जाता है, ये चीज़ें थोड़ा सा देखा जाता है कि लास्ट में क्या किया है, जो भी सिंबल है उसका यूज बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है हमको,
हमको क्या करना है, डू या डज को क्या करना है पहले। देखिए इसी में अगर निगेटिव आ जाता है तो सब्जेक्ट के पास क्या किया जाता है, नॉट लगा लिया जाता है। जैसे देखिए क्या यह भिखारी इस दुकान पर आता है, तो हम चलेंगे सब्जेक्ट का अनुसार। भाई सब्जेक्ट यह भिखारी है तो एक वचन में है तो हम क्या लिखेंगे, डज दिस। देखिए हम डज लगा दिए, डू या डज में से कोई लिखना है, कन्फ्यूज इसमें होना नहीं है कि कहाँ डज लगेगा कहाँ पे डू। सिंगुलर है तो डज लिखिए, प्लूरल है तो डू लिखिए। तो डज दिस बेगर, बेगर मीन क्या होता है, भिखारी। बेगर क्रिया क्या है, आना, कम, कम में क्या हो गया आपका, आना हो गया। फिर देखिए इस दुकान पर एट दिस शॉप, एट दिस शॉप। प्रीपोजिशन का भी आपको एक बहुत अच्छा वीडियो मिलेगा, इसमें जो भी प्रीपोजिशन में दिक्कत होता है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए वह रोज़ कहाँ जाता है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं होगा, आपको यही फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ आपको पहले क्या आ जाएगा, क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, यानी जो भी प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ क्यों कैसे, उसको हमको क्या करना है पहले लिख देना है। बाकी सेम टू सेम लॉजिक हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा। देखिए इसमें एक चीज़ और आता है आपका, देखिए क्यू डब्ल्यू यहाँ क्या हो जाएगा आपका, प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, इसमें कहीं भी क्या करना है, आपको V1 ही लगाना है। तो देखिए यहाँ पे वह रोज़ कहाँ जाता है, तो कहाँ का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, वेयर, वेयर। अब इसको हमको लगाना है डज या डू, तो देखिए वह है तो हम क्या लगाएंगे, डज। वेयर डज करता लिखेंगे, ही गो डेली। ठीक है, जो सबसे बड़ा मिस्टेक बच्चे करते हैं इस वाले में करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि क्या वह, तो यहाँ पे क्या के लिए क्या करते हैं, वाट लिखते हैं। लेकिन ये क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि वाट नहीं लिखा जाता। जब क्या शब्द पहले होता है तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी टेंस हो, कोई यूज हो, जैसे क्या यह एक गिलास है तो हो, इसमें क्या का स्पेलिंग वाट नहीं लिखा जाएगा। हम क्या करेंगे, EJMR को ही हम क्या करेंगे, पहले कर देंगे। सेम टू सेम चीज़ वही होता है कि डू या डज को, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का डू या डज है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले कर देंगे। देखिए तुम क्यों रात में रोते हो, तो क्यों, क्यों को पहले लिखेंगे, वाई। अब इसके हमको क्या करना है, डज या डू का प्रयोग करना है। तो देखिए तुम के साथ क्या लगता है, डू, वाई डू यू बीप। अब देखिए क्या, रात में, एट नाइट, एट नाइट। लास्ट में हमको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना। अब देखिए कुछ हाउ मेनी है, हाउ मच है, अब फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हु का यूज़। तो हु का ही पहले बता दे रहे हैं। देखिए इसको हम डिलीट कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आएगा। अभी इस टॉपिक पे बहुत सारे आपको वीडियो मिलेगा, ये तो सिंपल मैं बता रहा हूँ, इसके बाद से आपको एडवांस, इसके बाद पार्ट 4 है, पार्ट 5 में आपको एडवांस इंग्लिश बताया जाएगा। यानी इसी टेंस का कुछ ऐसे यूज बताया जाएगा जो क्या होता है, बिल्कुल इससे अलग होगा, सेंटेंस में अलग होगा और उसका ट्रांसलेशन होगा आपका प्रेजेंट। 4-5 टाइप का उसमें एडवांस में पढ़ाया जाएगा। अभी सिंपल में पढ़ा रहा हूँ, जो सिंपल जो आपके स्कूलों में लमसम पढ़ाया जाता है, इसमें भी थोड़ा बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इस टॉपिक पे एक बना दिया गया है वीडियो। फिर देखिए अब जब कौन शब्द आया हो, अब क्या, कौन शब्द, तो कौन का स्पेलिंग होता है हु। देखिए जैसे, तो हु के साथ देखिएगा, हु प्लस आपका हो जाएगा V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिएगा हु के साथ, जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है। तो यहाँ देखिए तुम्हें अंग्रेजी कौन, तो पढ़ाने वाला, देखिए यानी हु जो हमारा क्या है, सब्जेक्ट का यहाँ पे काम कर रहा है। हु जो है चूँकि तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो पढ़ाने वाला क्या है, कौन ही है। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हु। हु क्यों लिखे हैं, क्योंकि कौन है। उसके बाद V5 यानी V1 का प्रयोग किया जाता है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु। टीच मीन होता है पढ़ाना, और CH होता है तो क्या जोड़ेंगे, यस। तो हु टीचेज, ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है, इसमें पढ़ा कौन रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ रहा है, तो तुम्हें पढ़ रहा है, यू पढ़ रहा है। तो देखिए हु टीचेज यू क्या पढ़ा रहा है, तो इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश। फिर ऐसे एक और सेंटेंस देख दीजिए, हमें कौन बुला रहा है, हमें कौन बुला रहा है। तो देखिए कौन का स्पेलिंग आपका क्या हो जाएगा, हु कॉल्स अस। मतलब हमें कौन बुला, सॉरी थोड़ा सा यहाँ रहा नहीं होगा, बुलाता
है, हमें कौन बुलाता है, तो हु कॉल्स अस, मतलब हमें कौन बुलाता है। तो हु वाला हमको लग रहा है क्लियर हो गया। अब कोई पूछ देता है कि भाई एस या एस का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि हमारा हु क्या है, यहाँ पे सिंगुलर ले रहे हैं, ठीक है ना, और हु ही क्या कर रहा है, कर्ता का काम कर रहा है, इसलिए हम इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपको क्लियर होगा। एक और है, देख लीजिए आप, हाउ मेनी